फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की क्या लिमिट है, करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉल की क्या लिमिट है और कितने रुपए तक आप सेविंग या करंट अकाउंट के अंदर जमा करें कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इन सब जानकारी को पाने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो हमने है प्योर नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है। आप आपके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो अपने चार्टेड अकाउंटेंट को पूछ कर ही फाइनल डिसीजन ले। इस वीडियो को एज ए नॉलेज गेन या नॉलेज पर्पस के लिए ही आप देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों, सबसे पहले एक जनरल रूल की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास जो पैसा है वो आपको पता है कि कहाँ से आया है, आपको उसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इनकम टैक्स में भी शो कर सकते हैं, तो फिर कैश डिपॉजिट की लिमिट सेविंग अकाउंट के अंदर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी जमा कर सकते हैं। और कैश विड्रॉल की लिमिट अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वापस से यही क्वेश्चन आता है कि जो पैसा आया है आपके सेविंग अकाउंट में उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है। ये पूरा जेन्युइन है, आपको कोई डर नहीं है कि आप कितना भी जमा करा हुआ पैसे को विड्रॉल करें, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स की टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता है कि पैसा जेन्युइन है सारा और अथेंटिक है। आइए दोस्तों, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, आपको ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि जो कैश विड्रॉल और डिपॉजिट की लिमिट होती है वो बैंक की अलग होती है और आरबीआई या फिर इनकम टैक्स की अलग होती है। यहीं पर हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक में जाता है और पूछता है कि सर सेविंग अकाउंट के अंदर कितना जमा कर सकते हैं, तो बैंकर जो आपको बताएगा वो बताएगा उसके बैंक के प्रोडक्ट के फीचर के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर ये बात को अच्छे से समझना है कि बैंकों की कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट उनके प्रोडक्ट के हिसाब से होती है और इनकम टैक्स के अनुसार कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट अलग अलग होती है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक के हिसाब से कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट कितनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना रहेगा कि बैंक जो है उसके अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं और उस प्रोडक्ट के हिसाब से हर बैंक अपनी एक नई लिमिट सेट करता है। सपोज़ करिए कि किसी बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट में लिमिट सेट कर रखी है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। ठीक इसी तरह से करंट अकाउंट में भी अलग अलग करंट अकाउंट में अलग अलग कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है। इससे इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बात आपको समझना पड़ेगी कि बैंक की लिमिट अलग है। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि इनकम टैक्स के हिसाब से वो क्या लिमिट्स है जिनके अंदर हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको समझना है। सबसे पहली कि कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है इनकम टैक्स के हिसाब से उसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, सपोज कर दिए हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में जितना भी पैसा जमा या विड्रॉल होगा, इनकम टैक्स को उससे मतलब है। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन का टाइम। सेकेंड, दूसरा जो बात आपको ध्यान रखनी है कि कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल अकाउंट वाइज नहीं होता है, आपके पैन कार्ड वाइज होता है। सपोज करिए कि आपका बैंक में 5 अकाउंट है, आपके उन पांचों में आपका एक ही पैन कार्ड नंबर है। तो चाहे एक अकाउंट हो चाहे 5 अकाउंट हो, पैन कार्ड तो वही है। तो आपका जो डिपॉजिट या विड्रॉल का कैलकुलेशन होगा वो पैन कार्ड के हिसाब से होगा कि इस पैन नंबर के अंदर जितने भी खाते हैं उसमें कितना जमा हुआ या विड्रॉल हुआ। अब तीसरी बात यह है कि ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपका टोटल डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो बैंकों को आरबीआई की तरफ से ये निर्देश रहता है कि किसी भी अकाउंट में पैन कार्ड वाइज अगर लिमिट जो है 10 लाख को क्रॉस करती है
तो उस ट्रांजैक्शन को आपको बैंक को आरबीआई को रिपोर्ट करना है एज ए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, 10 लाख रुपए से ऊपर जैसे ही आपकी लिमिट जाती है डिपॉजिट या विड्रॉल की, तो उस पे इनकम टैक्स को सूचना बैंक के द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि जो बैंक ने सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी तो हैंड टू हैंड आपके पास में नोटिस आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सारे ट्रांजैक्शन देखते हैं और उनको लगता है कि भेजना है तो भेजते हैं नोटिस, अदरवाइज़ इसके अलग अलग, इसके लिए एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन फ़िलहाल हम अगर लिमिट की बात करें तो वो है 10 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की लिमिट की। तो सेम करंट अकाउंट में भी है, टाइम वही है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। पैन कार्ड में जितने भी करंट अकाउंट हुए वो सारे कैलकुलेटेड होंगे और 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन को वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना ये भी ज़रूरी है कि सपोज़ करिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या जितना भी, और अभी हैंड टू हैंड आपके पास में नोटिस नहीं आया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाके नहीं आएगा। इनकम टैक्स आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल तक भी नोटिस दे सकता है। अब दोस्तों इसको और हम डिटेल में समझते हैं। कैश विड्रॉल लिमिट, अभी तक हमने जो बात करी थी वो कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल दोनों के बारे में कहा गया था, लेकिन यहाँ पर कैश विड्रॉल में कुछ रूल और ऐड हो जाते हैं। तो कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें तो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, इसमें कैश विड्रॉल अगर 10 लाख रुपए से ऊपर हुआ तो इनकम टैक्स को सूचना जाती है, ये पहला। सेकंड, अभी बैंकों को ये निर्देश हैं, सारी जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनको आरबीआई की तरफ ये निर्देश हैं कि किसी भी अकाउंट के अंदर ज़्यादा विड्रॉल होता है तो उसमें टीडीएस काटना होता है, मतलब उस विड्रॉल करने के बाद में उस अकाउंट में से टैक्स काट लिया जाएगा। तो इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि टीडीएस कितने अमाउंट तक विड्रॉल करने पर कटता है और कितना कटता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल सेफ कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो अभी तक मैंने जितनी जानकारी दी है उसके हिसाब से 10 लाख रुपीज़ को आपको एक बॉर्डर लाइन बना के रखना है कि 10 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट या विड्रॉल होगा सेविंग अकाउंट के अंदर तो आरबीआई को रिपोर्ट जाएगी। और सेम है करंट अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट में भी 10 लाख की लिमिट है। अब दोस्तों ये टीडीएस के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर आपके सेविंग या करंट अकाउंट से विड्रॉल करते हैं और विड्रॉल करके जब आ जाते हैं तो बैंक आपका उसके ऊपर टीडीएस काट लेती है, और जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 20%, 30% तक भी हो सकता है। तो इसको हम समझते हैं। दोस्तों करंट अकाउंट के अंदर टीडीएस के लिए 2 प्रकार के रूल हैं। पहली लिमिट जो दी है वो है 20 लाख रुपए तक और दूसरी लिमिट है 1 करोड़ रुपए तक। तो सपोज़ करिए कि आपका करंट अकाउंट किसी भी बैंक में है, आप 20 लाख रुपए तक विड्रॉल करते हैं तो आपके अकाउंट से कोई टीडीएस या टैक्स नहीं कटेगा। जैसे ही आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं, 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक, तो आपका जो 20 लाख के ऊपर का अमाउंट है उस पर टीडीएस या टैक्स कटेगा। वो 10%, 20%, 30% तक हो सकता है। तो ये टीडीएस जो है 20 लाख से ऊपर कटेगा। तो अब हम ये समझते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। तो दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं और पिछले 3 साल से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो सिंपल है, आपको बैंक जाना है और बैंक जाकर एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं पिछले 3 वर्षों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ। उस फॉर्म पे साइन करके वो डिक्लेरेशन आपको बैंक में देना है। तो बैंक आपके कैश विड्रॉल की लिमिट को 1 करोड़ रुपए तक कर देगी। फिर आप 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब अगर किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉल करना है तो उसके लिए दोस्तों 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉल करने के लिए आपको बैंक में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारा कार्य कृषि कार्य से संबंधित है। दोस्तों इसके लिए आपका कार्य जो है
वाकई में कृषि कार्य से रिलेटेड होना चाहिए। सपोज़ करिए कि आपका पेस्टिसाइड्स का काम है, खाद बीज की दुकान है, या मंडी का आपका लाइसेंस बना हुआ है और मंडी का काम करते हैं आप, तो उसमें कैश विड्रॉल की ज़रूरत लगती है। तो आपको बैंक में जाकर और एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं पिछले 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ, प्लस मेरा जो व्यवसाय है वो कृषि कार्य से संबंधित है, और उसके प्रूफ के रूप में मैं मेरा मंडी का लाइसेंस लगा रहा हूँ, और उस पर साइन करके जब आप ये बैंक में देंगे